नमस्कार दोस्तों। जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, जिसे आप शेयर मार्केट भी कहते हैं। आज दोस्तों वर्तमान जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी लोग ले रहे हैं। अब जिनको इसके विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो लोग शेयर मार्केट को एक जुआ की दृष्टि से देखते हैं, जबकि गवर्नमेंट इसे जुआ अलाउ बिल्कुल भी नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है कि ये जुआ है, वो इसको एक बिजनेस मॉडल बताती है, जो कि सेबी इसे कंट्रोल करता है। यानी कि अगर व्यक्ति को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये मान के चलिए कि उसका पैसा डूबने की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट स्वयं कंट्रोल करती है। अब दोस्तों आपको बताएं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यदि आप बेगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। हम बेसिक ज्ञान के विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिनको बिल्कुल एबीसीडी नहीं आती है शेयर मार्केट की, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है, क्या हम इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। तो एक बात आप यहाँ पे समझिए, वर्तमान टाइम में दोस्तों बैंक में पैसा रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में वो पैसा अपना इन्वेस्ट करने में ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी खूबी क्या है, वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि हमारा जो बैंक होता है वह हमें इंटरेस्ट बहुत कम देता है, मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट हमें पे करता है। लेकिन वहीं जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो हमें 15% तक रिटर्न देता है। इसीलिए लोग यहाँ पे अपने पैसे को बैंक में न रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या स्टॉक मार्केट बिल्कुल सेफ है? तो बिल्कुल, चूंकि सेबी इसे अपने आप से मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए बिल्कुल भी आपका पैसा इसमें सेफ रहता है। गड़बड़ होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये विश्वसनीयता है, इसीलिए लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केटिंग कैसे की जाती है। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या करना होता है इसमें, हमें कैसे हम इसका बेनिफिट लेते हैं। तो वही आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है? अगर आप लोग को ये दिखाई देता होगा तो दोस्तों इस पेन की जो कीमत है, आप अपने क्षेत्र में, अपने मार्केट में, कहीं पर किसी भी शॉप पे आप जाएंगे तो इसकी कीमत 3 रुपये आपको मिलेगी, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक जनरली नॉर्मल सा पेन लिया हुआ है जो कि 3 रुपये इसकी कीमत है। अब अगर आप एक शॉप पे जाएंगे, 2 शॉप पे जाएंगे, चाहे जितने भी शॉप पे आप जाइए, ठीक है, आपको दोस्तों इस पेन का जो मूल्य है वह इतना ही है, 3 रुपये ही मिलेगा। ना तो 3 रुपये से कम होगा, ना तो 3 से ज़्यादा होगा। एक बात है कि अगर आप यहाँ पे इसको थोक में लेते हैं, ज़्यादा पेन आप बाय करते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाता है, ठीक है? तो पेन आपकी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो भी सेम ऐसे ही काम करता है। वहां पे दोस्तों अगर मान लेते हैं कि यही एक पेन रखी गई है, तो उसको दोस्तों लाखों लोग बाय करते हैं, लाखों लोग सेल करते हैं। किसको? एक ही पेन को समझ लीजिए, ठीक है? मतलब पेन आपके यहां अगर आपने बाय कर लिया है तो पेन आपके पास डिलीवर नहीं होती है, ठीक है? पेन वहीं का वहीं रहती है। लेकिन बात यह है कि मान लेते हैं कि 3 रुपए की ये पेन है, इसको लाखों लोग बाय करते हैं। अब ध्यान दीजिए, फायदा नुकसान क्या होता है दोस्तों। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका स्टॉक मार्केट होता है उसमें टोटल पेन को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, या तो पहले सेल किया जाता है बाद में बाय किया जाता है। दोनों प्रोसेस चलता है। अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप समझिए काम आपका क्या होता है। देखिए, आपने एक पेन बाय किया, इस पेन का जो प्राइस है वह कितना है? 3 रुपये है,
ठीक है। जब इस पेन का प्राइस 3 रुपए है तब आपने एक पेन बाय कर लिया। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि जब लोग इसको बाय करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेन को बाय करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी जो मूल्य है वह बढ़ती चली जाएगी। पहले 3 रुपए हमने बाय किया 3 रुपए में, अब इसकी जब ज्यादा लोग इसको बाय करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी मूल्य बढ़ता चला जाएगा। 3 रुपए 10 पैसा, 3 रुपए 50 पैसा, 3 रुपए 60 पैसा, 4 रुपए हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4.5 रुपए, 5 रुपए। तो इस तरीके से जैसे जैसे जितना ज्यादा लोग इसको बाय करते जाएंगे वैसे वैसे इस पेन की मूल्य भी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने जब इसको 3 रुपए में बाय किया हुआ था, जैसे मूल्य हुआ इसका 5 रुपए, आपने इसी पेन को सेल कर दिया, ठीक है। जब आपने 3 रुपए में बाय किया था, 5 रुपए जैसे मूल्य हुआ वैसे आपने इसको सेल कर दिया, तो आपको मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों इसमें एक न्यूनतम ब्रोकर चार्ज भी कट जाता है, बहुत थोड़ा से, उसके बाद टोटल आपका यहां पे प्रॉफिट हो जाता है। अब चूंकि यहां पे एक पेन पे हमने देखा कि 2 रुपए का बेनिफिट हमें हुआ, तो लोग यहां पे दोस्तों क्या काम करते हैं, एक पेन बाय नहीं करते हैं, वो यहां पे 1000, 500, 2000, 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतना पेन बाय करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मान लेते हैं कि आपने 1000 पेन बाय किया 3 रुपए के हिसाब से। अब आपने यहां पे अच्छी तरह से स्टडी किया, देखते रहे आप कि इसका दाम बढ़ रहा है। इसका दाम जैसे 5 रुपए हुआ, आपने क्या काम किया, इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो जब आपने 1000 पेन बाय किया था 3 रुपए के हिसाब से, तब आपका टोटल जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था दोस्तों वो 3000 इन्वेस्ट हुआ था। जब आपने इसको 5 रुपए जैसे बढ़ा, 5 रुपए तक जैसे गया वैसे आपने इसको सेल कर दिया, तो टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 5000 रुपए हो गया। 3000 आपने लगाया था इसको बाय करने में, 5000 रुपए आपने इसकी टोटल सेलिंग किया, तो आप 5000 रुपए में से वो 3000 रुपए माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 2000 रुपए हुआ। वही 2000 रुपए दोस्तों आपका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यही इसी तरीके से ये काम करता है। अब एक बात आप समझ लीजिए, ये दोस्तों जो आपका 2000 रुपए प्रॉफिट हुआ, ये आप 1 मिनट में प्रॉफिट ले सकते हैं, 5 मिनट में ये प्रॉफिट ले सकते हैं, 1 सप्ताह में ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी टाइम में आप ले सकते हैं। यदि आपको अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है उसका ज्ञान आपको हो गया, ठीक है, तो आप 1 मिनट में ये प्रॉफिट ले सकते हैं, इतना ज्यादा बढ़िया होता है ये। अब एक बात यहां पे समझिए, बाय जब होता है तब कैसे हम समझते हैं कि ये बाय हमको बाय करना चाहिए, कैसे हम समझते हैं कि हमको सेल करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जब मिनिमम प्राइस इसका हमने देख लिया कि 3 रुपए है, ठीक है, उससे ज्यादा हुआ 3 रुपए है तो हमने बाय कर लिया, 3 से ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे इसको सेल कर देंगे। अब आपकी इच्छा है सेल करने के लिए, आप जस्ट ही सेल कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इंट्रा डे होता है, उसमें सेम डे हमें बाय करके सेम डे हमें यहाँ पे सेल करना होता है, ठीक है। वहीं डिलीवरी होता है, हम वहां पे 1 सप्ताह तक अपने पास सेव रख सकते हैं, जब मूल्य बढ़ेगा तब हम इसको सेल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका प्राइस है ये दोस्तों सेकेंडों में बढ़ता है, सेकेंडों में घटता है। 3 रुपए इसका जो कास्ट वैल्यू मैंने बताया था उससे भी ये कम हो सकता है, ठीक है। 2 रुपए 50 पैसा, 2 रुपए 90 पैसा, 2 रुपए 95 पैसा, 2 रुपए 99 पैसा, 1 रुपए 50 पैसा, कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मेन चीज इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक निश्चित पेन को बाय करना होता है। पेन मतलब शेयर, आप समझिए इसको, एक पेन मतलब 1 शेयर, 1000 पेन मतलब 1000 शेयर, ठीक है। हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों चाहें तो सेम डे इसको सेल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको साप्ताहिक या उससे भी ज्यादा लंबे समय तक आप सेल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें हमें क्या काम करना होता है, बाय करना होता है, सेल करना होता है, ठीक है। बाय करना होता है, सेल करना होता है, बस इतना ये बात है फंडा, और कुछ नहीं। अब इसमें अगर हम कि बहुत कम कि शेयर लेते हैं तो हमें कम प्रॉफिट होता है, जब हम ज्यादा शेयर लेते हैं तो हमें वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता है।
अगर मान लेते हैं कि एक शेयर हमने जब बाय किया, एक शेयर पे हमें सेल करना, मतलब कि जब उसका कास्ट प्राइस बढ़ गया, जब उसका डिमांड बढ़ गया, हमने यहाँ पे 3 रुपए पे लिया हुआ था, मान लेते हैं 3.5 रुपए हो गया, तभी हमने सेल कर दिया। तो भी तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने 50,000 या 1 लाख शेयर खरीद लिया हुआ था, उसके बाद जैसे 3.5 रुपए हुआ वैसे हमने उसको सेल कर दिया, तो भी अगर आप ज़्यादा शेयर दोस्तों यहाँ पे बाय किए हुए थे तो आपको एक बड़ा अमाउंट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी थीम पे यहाँ पे लोग शेयर मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें पैसे बिल्कुल भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसा विड्रॉ नहीं होगा, पैसा आपका बहुत आसानी से विड्रॉ हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो कैंडल होती है, जब हम बाय करते जाते हैं दोस्तों, तो जो इसकी ग्रीन कैंडल होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको शेयर मार्केट के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल कर लेना है कि कैंडल कब बढ़ेगी, कैंडल कब नीचे जाएगी। जब कैंडल कंटिन्यू ऊपर बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोग मतलब शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं, डिमांड बढ़ जा रही है। ठीक है, जब यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते जाते हैं तो कैंडल आपकी लगातार ग्रीन ऊपर उठती चली जाती है, और जब लोग यहाँ पे लगातार सेल करते जाते हैं तो कैंडल रेड हो जाती है, वो कैंडल आपकी सीधा नीचे गिरती चली जाती है। ठीक है, तो जब कैंडल आपकी, अगर आपने बाय किया है तब क्या फायदा होगा, जब ग्रीन कैंडल आपकी ऊपर जाएगी तब आपका फायदा होगा। जब आपने सेल किया है, ठीक है, तब अगर कैंडल नीचे जाएगी तब आपको फायदा होगा। मतलब अगर आपके पास कोई मूल्य नहीं है, कोई पैसा आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो पहले आप सेल करके बाद में आप इसको बाय भी कर सकते हैं, दोनों में प्रॉफिट आपको होता है। ठीक है, तो ये इसका मेन बेस होता है। अब दोस्तों अगर आपको इसके विषय में ट्राई करना है तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अच्छी तरह से इसका इंफॉर्मेशन ले लीजिए, अच्छी तरह से आप सीख लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिएगा, अन्यथा आप लॉस कर जाएंगे। जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके इच्छा के विपरीत यहाँ पे ग्राफ चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आप वही कहेंगे कि ये शायद मैनिपुलेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट आपका बिल्कुल करेक्ट चलता है, लेकिन जब आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सही तरीके से आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तब आपका पैसा यहाँ पे डूब जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिसमें हम यहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके तब ये करते हैं। आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इसके विषय में जानते होंगे, तो इसमें सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए, आपके पास दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम यहाँ पे इसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एंजल वन आपने नाम सुना होगा, ग्रो है, अपस्टॉक है, शेयर खान है, उसके बाद पेटीएम मनी है, जीरोधा है, शून्य है। ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं दोस्तों जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसे सेबी कंट्रोल करती है, बिल्कुल भी ये फेक नहीं होते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस फेक हो सकते हैं, उनके विषय में मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं किया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे चर्चा किया, जिनका नाम मैंने बताया, ये सब आपके सेबी ट्रस्टेड हैं, ठीक है, वेरीफाइड हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों को इसके विषय में जानकारी हो गई है, इससे ज़्यादा भी कुछ आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जो भी ट्रेडिंग, अगर आप यहाँ पे डिलीवरी के विषय में जानना चाहते हैं, या आप इंट्राडे के विषय में जानना चाहते हैं, सेंसेक्स कैसे काम करता है, इंडेक्स कैसे काम करता है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन निश्चित ही आपके समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।